बहुत अच्छी लग रही हो। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। बस एक चीज की कमी है। क्या? वो इधर देखो। वैसे ये लाल और सफेद तुम पर बहुत सूट करता है। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू ही बोलोगी और कुछ और भी बोलोगी? क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। हाँ, मैं जानता हूँ कि गाड़ी चलाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा होता है। अगर गाड़ी चलाते कोई मुझसे बात ना करे तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। इसलिए अगर तुम्हें डेट पर सही सलामत पहुंचना है तो कुछ बात करो। क्या बात करूं? ठीक है, मैं ही कुछ पूछ लेता हूँ। अब मुझे बताओ कि जिससे तुम प्यार करती हो उसमें तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता? जो बात अच्छी नहीं लगती वो ये है कि वो ड्राइव करते वक्त बहुत बातें करते। गौरव तो ड्राइव करते बातें नहीं करता। वो आप नहीं समझेंगे ना, मुझे पता है। आपको पता नहीं है। अच्छा, और क्या अच्छा लगता है? अच्छा तो बहुत कुछ लगता है। जैसे कि? जैसे कि हेलो तनु। पिछले आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ यहाँ घर पे। तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। हाँ, वो मैं बस सॉरी। मैं सॉरी। पहले सारा दिन तुम्हारा काम करो और फिर तुम्हारा वेट करो। तुम हो का? मैं बाहर हूँ, बस घर ही आ रहा हूँ ना। क्या आ ही रहा हूँ? अभी तुमने मुझे कहा था तुम निकिता को पिकअप करके मुझे पिकअप करने आओगे। इतना टाइम लगता है पिकअप करने में? मैं बस पहुंच ही रहा हूँ 10 मिनट में। नहीं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। पर पहले तुम मुझे ये बताओ तुम अब तक पहुंचे क्यों नहीं? क्योंकि बाहर हूँ ना, ट्रैफिक में हूँ। बहुत ट्रैफिक है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह गाड़ियां हैं। आपने तनु से झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला मतलब? तो और क्या कहता? तुम जानती हो तनु को, पचर चालू कर देगी वो। जो भी हो, आपको अपने प्यार से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या बोलता मैं कि मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी बीच रास्ते में रोक के बातें कर रहा हूँ? तो ये भी बता देना कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। जो भी, आपको मुझसे तो कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये गेम हमारे हाथ में है, लेकिन इसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई जज भी नहीं है। यहां पर सिर्फ एक मशीन है जिसका नाम है मास्टर ज्योतिष। नो, वेट। ये मशीन ऐसे ही किसी के साथ रैंडम जोड़ी नहीं बना देती। ये आपके गुण और आपके लक्षण के हिसाब से आपकी जोड़ी बनाएगी। ठीक उसी तरह जैसे हमारे पंडित लोग हमारी कुंडली देख करके हमारी जोड़ी बना देते हैं। और इस गेम का जो भी विनर होगा उसे मिलेगी बेस्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड की ट्रॉफी। और फिर होगा उस बेस्ट कपल का बेस्ट डांस। वाह, अभी बहुत इंटरेस्टिंग गेम है ना? मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगी। जी बकवास है। अब एक मशीन डिसाइड करेगी कि आपकी जोड़ी किसके साथ बन सकती है। तो तुम्हें क्या लगता है भगवान खुद नीचे आके तुम्हें बताएंगे? जो भी हम, मुझे नहीं खेलने देंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। एक्चुअली तुम डर रही हो ना कि पता नहीं भगवान ने तुम्हारी जोड़ी पूरब के साथ बनाई भी है या नहीं। डरते वो हैं जिनके मन में चोर होता है। अब तो हम ये गेम जरूर खेलेंगे।
क्या कहती हो? बोल दिया तो खेल लेते। अब तुम लोग खेलो या ना खेलो, पर ये गेम तो मैं ही जीतने वाली हूँ, राइट अभी? कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताए। सुपर। आई गेस सबने अपना अपना डिनर फिनिश कर दिया, राइट? सो व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट द गेम। अभी प्रज्ञा, अभी प्रज्ञा। Congratulations, sir. Thank you. Congratulations, Pragya. Guys, can we hear it for them, please? अभी प्रज्ञा। अभी मैं चाहूंगा कि आप ये क्राउन खुद अपने हाथों से उन्हें पहनाएं। So, ladies and gentlemen, our special Jodi made in heaven, Abhi and Pragya. पहले पूरा बातों बातों में पता नहीं क्या कह गया, और अब ये दादी पता नहीं क्या कहना चाहती थी, और पता नहीं वो इतनी खुश क्यों हो रही है, जैसे जानती हो कि पूरब क्या करना चाहता है। और ये तनु भी फोन नहीं कर रही है, अब कैसे पता करूं कि वहां हो क्या रहा है। दूध दादी ने भेजा है तुम्हारे लिए। दूध मेरे लिए? हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ले जाकर दे दूं। शायद आज रात को तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, तुम्हें नींद ना आए तो। What rubbish। देखो आलिया, इसलिए दूध भेजा है तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया ना ठीक से। अब मैं क्या सरसों का साग आज अच्छा नहीं लगा? आपको इतना अच्छा लगा है तो आप जाकर क्यों नहीं खा लेती सारा का सारा? नहीं ना, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा ना। एक्चुअली सरसों का साग तो वैसे ही था जैसे होता है, लेकिन आज दादी की रेसिपी कुछ अलग थी, है ना? क्या मतलब है आपका? मेरा क्या मतलब है तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि इतना सब कुछ होने के बाद में दादी को तो थोड़ा सा टेंशन में होना चाहिए था ना, थोड़ा क्या बहुत। लेकिन वो तो खुश नजर आ रही है, मतलब वो इतनी खुश थी, कह रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग डेट पर नहीं गए, हनीमून मनाने गए शादी के बाद, और वहां से आने के बाद जैसे कोई गुड न्यूज देने वाले। मतलब हद कर दी दादी ने। दादी ऐसा क्यों कह रही थी कि ये डेट कुछ यादगार डेट होने वाली है, और इसके बाद किसी की तो हवा। जैसा प्लान किया था सब वैसा ही हो रहा है। अभी और प्रज्ञा दी साथ साथ है, और अब मेरे प्लान का फाइनल स्टेप लेने का टाइम आ गया है, पर उसके लिए मुझे किसी को ढूंढना होगा। क्या हुआ? आप ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ पहले भी ये हो चुका है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा कुछ। उन्हें उन सब जगह पे लेके जाओ जहां तुम उनके साथ पहले भी जा चुकी हो। उस जगह जो भी हुआ था उसे दोबारा करो। पता नहीं वहां कौन सी बात उन्हें क्या याद दिला दे। आप मेरे साथ चलिए, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलिए। ये दोनों कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे।
की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। ये पूरब तो यहीं पर है, मतलब अभी और प्रज्ञा भी यहीं पर होंगे। आज रात मेरे लिए एक फेवर करो। कैसा फेवर? देखो, मैंने तुम्हें उस शराबी से बचाया है, तो तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। ओह, आई सी। एक को शराब चाहिए और एक को शबाब। क्या? मैं तुम्हें शरीफ समझती थी, लेकिन तुम शराबी से भी क्या गुजरे निकले। तुम मुझे अपने साथ रात गुजारने के लिए बोल रहे हो? अरे मैंने ऐसा कब कहा? देखो, तुम पहले मेरी पूरी बात सुनो। तुम्हें बस मुझे झूठे इल्जाम में फंसाना है कि मैंने तुम्हें छेड़ा है। क्या? हाँ, बस एक छोटा सा झूठ बोलना है, और वो भी मेरे लिए नहीं, उनके लिए। कौन वो? विनर जोड़ी? जोड़ी मेड इन हेवन? उनकी जोड़ी तो हेवन में बनी है, लेकिन धरती पे कुछ लोग हैं जो उनकी जोड़ी को तोड़ना चाहते, और मैं उनकी जोड़ी को जोड़ने में लगा हूं। देखो, तुम्हें बस पुलिस को फोन करना है और कहना है कि मैंने तुम्हें छेड़ा है। तुम्हें अरेस्ट करके वो कैसे एक होंगे? तुम बस उतना करो जितना मैं तुम्हें कहता। ओके। थैंक्स। सच सच बताइए, तनु किसी और के साथ डांस कर रही है, आपको बुरा नहीं लग रहा? बुरा लग रहा है? मन तो कर रहा उसका मुंह तोड़ दूं जिस मुंह से उसने तनु को डांस के लिए पूछा। फिर आपने तनु को उसके साथ जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जिस तरह ये ख्याल मेरे दिमाग में आया था ना, उसी तरह निकल भी गया। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। दूध पी लिया? अच्छा किया। अब दीदी को अच्छा लगेगा कि उनके हाथ का भेजा हुआ दूध तुमने पी लिया। मगर तुम्हारा भेजा हुआ दूध पी के तो वो बीमार पड़ गई थी, फिर अच्छी भी हो गई। मगर तुम्हारा क्या होगा ये मुझे नहीं पता। मतलब क्या? मतलब दादी ने इसमें कुछ मिलाया था? क्या मतलब? छी 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 छी, तुम दीदी को ऐसा समझती हो? अरे तुम्हारे नाक में दम करने के लिए तो प्रज्ञा ही काफी है, और अब तो पूरब भी उसके साथ खड़ा है। ये तो कहने ही क्या। ये अगर दादी की बहन ही होती ना तो मेरी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर होती। बोलो, क्या हुआ वहां पर? तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गला तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अगर हाँ बोलोगी तो वहां से कब सिर्फ भेज दोगी क्या? पूछा है वो बताओ, वहां पर क्या हुआ है? आलिया, तुम्हें आइडिया भी नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हें पता है यहाँ पे पुलिस आई है और पूरब को अरेस्ट करके लेके जा रही है। What? एक्चुअली पूरब ने यहाँ पब में किसी लड़की को छेड़ा और उसके साथ बदतमीजी की, तो लड़की ने भी पुलिस को बुला लिया और पुलिस को कहा कि ये मुझे छेड़ रहा है। पूरब ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो मुझ पे, कैसे मैंने पुलिस को बुलाया हो? मैं तो वही कह रही हूँ जो मैंने देखा। देखो, मैं पूरब अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तुमने किसी और लड़के को देखा होगा वहाँ अल्कोहल पी रही हो क्या? मैं वो लड़की, I mean, आज तक उसने मुझे टच नहीं किया, किसी और को मॉलेस्ट करना तो दूर की बात है। इस वक्त नशे में तो तुम मुझे लग रही हो। ना ठीक से सुन पा रही हो, ना ठीक से बोल पा रही हो। चलो, इनफैक्ट अभी भी पूरब के पास गया था और पूरब ने कहा कि यस मैंने किया है। What? पूरब ने कन्फेस किया? एक्सक्यूज मी जी, शिंदे सर कहाँ हैं? ये रहे शिंदे सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। अरे अभी सर, आप इस वक्त? सर, आपसे एक जरूरी काम था। बोले ना। सर,
एक्चुअली आपके इंस्पेक्टर ने मेरे एक दोस्त को अरेस्ट किया है, तो मैं उसे ही छुड़वाने आया था। क्या नाम है दोस्त का? पूरब खन्ना। जुर्म क्या है? सर वो लड़की को छेड़ने के केस में। दुबे, जी साहब। ये पूरब करके कोई अरेस्ट हुआ है क्या? हाँ सर, वो पब वाली लड़की जिसने कॉल करके कंप्लेंट लिखाई थी वो। ठीक है। मामला बहुत सीरियस है, मॉलेस्टेशन का केस है। लड़की का केस कितना स्ट्रांग होता है आपको पता है। अगर मैं आपके कहने पे उसे छोड़ देता हूँ तो वो लड़की महिला आयोग में जाकर शिकायत करेगी और 10 मिनट के अंदर महिला आयोग जुलूस लेकर यहाँ आ जाएंगे। बात ऊपर तक जाएगी, वो अंदर और मैं बाहर। सर कोई तो तरीका होगा ना? कोई तरीका नहीं है, रात भर तो उसे यहाँ रहना ही पड़ेगा। झूठ मत बोलो पूरब, तुम मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकते। तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया, आपके लिए किया है, अभी के लिए किया है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे तो चलो तुमने सब कुछ समझा दिया, लेकिन इन्हें क्या समझाओगे? इनकी नजर में तो तुम गिर चुके हो। ती मैं वही तो चाहता था कि मैं उसके सामने एक बुरा बॉयफ्रेंड बन जाऊं, एक गंदा घटिया विलेन टाइप का बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के हर उस लड़की पे बुरी नजर डालता हूं। मैं जितना बुरा बनूंगा आप उतनी बेचारी लगेंगी। एक सीधी सादी लड़की जो एक घटिया इंसान के हाथ में फंस गई हो। इससे आपको उसकी सिंपैथी मिलेगी और उसका प्यार भी। मतलब ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था? ये सब करके तुम इन्हें और मुझे एक करना चाहते थे? ऐसा कोई करता है क्या? और अब तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाता। तो ये बुलबुल के जाने के बाद मेरे पास जीने की और कोई वजह नहीं थी सिवाय उस वादे के जो मैंने बुलबुल के साथ किया था। मुझे बस वो वादा पूरा करना है। अभी और आपको मिला दूं तो बुलबुल वहां खुश रह सके और आप यहाँ। बुलबुल के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था, और उसके जाने के बाद आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। जो मैं उसके लिए कर सकता था अब वो मैं अपनी बहन के लिए करूंगा। और अब आप जाइए और अभी के साथ रहिए और मेरी हालत छोड़िए। मेरी हालत की वजह से उस पर जो असर हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। आप दोनों एक हो जाएंगे तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। पूरब जो कुछ मेरे लिए कर रहा है इतना तो कोई सगा भाई अपनी बहन के लिए नहीं करता। काश कि हर बहन को पूरब जैसा ही भाई मिले। बेचारी फुकी कितनी परेशान है पूरब के लिए। एक वो है जिसने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और एक ये है जो उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद भी उसी के बारे में इतना सोच रही है। पर मुझे इसका मूड ठीक करने के लिए कुछ तो करना होगा। क्या ढूंढ रहे हैं? अरे ढूंढ क्या? अभी तो यही थी। कौन यहाँ थी? मेरी कार। आप कार ढूंढ रहे हैं? कार है या टॉय कार? ऐसे कैसे ढूंढ रहे हैं बाइक के नीचे, गाड़ियों के पीछे? यही तो रखी थी तो यही ढूंढूंगा ना। तो नहीं हो गई? राइट, गाड़ी तो हो गई यार। तो एक्सक्यूज मी, आपसे एक बात पूछनी थी। अरे अभी रॉक स्टार, आप मेरे सामने खड़े हो।
क्या कर रहे हो भाई साहब, अपने आप को क्यों मार रहे हो? मैं चेक कर रहा था कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया आप ही अभी सर हैं। यकीन हो गया ना? तो अब मेरी एक इंक्वायरी भी सॉल्व कर लो। सर इंक्वायरी काउंटर तो अंदर है, बाकी मैं आपकी इंक्वायरी दूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे साथ आपको एक सेल्फी लेना होगी, जो कि मैं मेरी वाइफ को दिखाऊंगा ना, वो देख के मुझे बड़ी इज्जत देगी। ठीक है, आइए मैम, आप भी आइए। सर स्माइल कीजिए ना। सेल्फी जी। इंक्वायरी सॉल्व करेंगे? जी बताएं। थोड़ी देर पहले मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क की थी। अब जब मैं वापस आया हूँ तो गाड़ी यहाँ पर नहीं है, तो क्या पुलिस स्टेशन के बाहर से गाड़ी टो हो जाती है क्या? मैंने कोई जोक मारा? बस क्यों है? सर टो नहीं होती, खो जाती है। हो जाती है मतलब? खो जाती मतलब चोरी हो जाती है। 2 हफ्ते पहले हमारी पुलिस की जीप बाहर से चोरी हो गई, अभी तक नहीं मिली। अब दोनों इतने हैरान क्यों? ये तो रोज की बात है। पर मेरा तो पहली बार है ना, अब मैं क्या करूं? जाओ रिपोर्ट लिखाओ अंदर। गाड़ी तो मिल जाएगी ना? हमारी जीप तो अभी तक मिली नहीं, आपकी गाड़ी मिल जाएगी। कंप्लेंट तो दर्ज कराइए, लिखाओ रिपोर्ट। आवाज कैसे आ रही? पता नहीं फोन बज रहा। मेरा फोन। तुम्हारे पास फोन है? सबके पास होता है ना। फोन तो उठाओ। ओ, हाँ, माँ का फोन है। हेलो हेलो प्रज्ञा, बेटा कब से तेरा फोन लगा रही? नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था। तो खाना खाने गई थी ना, वहां से निकल गई क्या? वो उससे पूछो पूरब कहाँ है, उसका फोन भी नहीं लग रहा, बंद आ रहा है। 1 मिनट बीजी बता रही है वो। तू कब तक आएगी बेटा? आप टेंशन मत लीजिए, गाड़ी खराब हो गई, थोड़ी देर से पहुंचूंगी, लेकिन पहुंच जाऊंगी। प्रज्ञा कितनी देर लगेगी बेटा? ओ क्यों चिंता कर रही है, वो अभी के साथ है ना, आ जाएगी। पीछे क्या बढ़िया मौसम है, मौसम का फायदा उठाओ। आप कुछ भी बोलते रहते हो। अच्छा सुन प्रज्ञा, तू अभी के साथ है ना, तो फिर मुझे किसी बात की टेंशन नहीं। आ जाना बेटा, आराम से और जल्दी। हम रब करे आज की रात क्या, हर रात तो अभी के साथ। ऐसा ही होगा। ऐसा क्या होगा? रखती हूँ। मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने पूर्व का प्लान माना ही क्यों। ये भी क्या प्लान है कि दुश्मन की जगह खुद जेल में चले जाओ। एक तो मेरे बच्चे हैं ना, ये भी छोटी छोटी कुर्बानी देने से बाज नहीं आएंगे, और एक ये भगवान, ये भी मेरे बच्चों का इम्तिहान लेने से बाज नहीं आएंगे। अब क्या होगा? वो दीदी, मुझे पता है कि आपको उनकी फिक्र है, लेकिन ये भी तो देखिए कि उनकी कुर्बानी कितनी काम आ रही है। अच्छा हाँ। ये कुर्बानी कितनी काम आ रही है बताएगी तू? अच्छा वो ये ढाबा मिल गया, वरना मैं तो बर्फ का गोला ही बन जाता। वैसे मुंबई में इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी आज हो रखी है ना? और ऊपर से तुम्हारा वो फोन भी टूट गया, चाह कर भी घर से गाड़ी नहीं मंगा सकता। लगता है ये फिर से पूरब को याद करके उदास हो गई है, या हो सकता है मैंने इसे गले लगाया उसके लिए मुझसे नाराज हो। क्या यार अभी
तू सोच क्या रहा है और कर क्या रहा है? तुझे इसका मूड चेंज करना है, पर तू ये सब करके बार बार इसे उदास कर देता है। पता नहीं आज मेरी किस्मत क्या चाहती है मुझसे। क्यों बार बार वही सब हो रहा है? क्यों हम एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं? और जब इन्होंने मुझे गले लगाया तो ऐसा लगा जैसे इनके मन में वही फीलिंग्स है जैसे जैसे पहले थी। मतलब पूरब का प्लान कामयाब हो रहा है, जैसा उसने कहा था सब वैसा हो रहा है। लेकिन बेचारा पूरब वो पता नहीं कैसा होगा। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। क्या करूं कि इसका मूड ठीक हो जाए? आई थिंक मुझे पहले ये पता करना चाहिए कि ये उदास क्यों है, मेरी वजह से या पूरब की वजह से। क्या सोच रही? कुछ देखो, अगर तुम्हें मेरी कोई बात का बुरा लगा हो तो। मैंने कब कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ? यही तो मैं सोचूं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। कुछ बोलती तो नाराज होती, बिना बोले तो प्यार जाहिर किया जाता है। मतलब कुछ नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी कि अगर नाराज होती तो मुझे बातों की जरूरत पड़ती, और मैं चुप इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं आपसे नाराज हूं। मैं पूरब के बारे में सोच रही थी। थैंक गॉड ये मुझसे नाराज नहीं है। अब मैं कुछ बात कर सकता हूँ।